श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो। जो बीत गया है उसे जाने दो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। यह संसार तुम्हें केवल वही देगा जिसके तुम योग्य हो। जो मिला है उसे स्वीकार करो और जो नहीं मिला है उसे जाने दो। मेरा वचन है, यदि तुम सच्चे मन से अपने कर्म करते हो तो तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति अवश्य आएगी। रिश्तों का महत्व, रिश्ते में सच्चाई और पवित्रता होनी चाहिए। झूठ और छल से बने रिश्ते केवल कष्ट ही देते हैं। सत्य को सामने कहो और जो तुम्हारा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हें समझने से पहले ही दूर चला जाए वह तुम्हारा था ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो। कभी किसी से इतना जुड़ाव मत रखो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे, और कभी इतना दूरी भी मत रखो कि उसकी सच्चाई तुम तक पहुंच ही ना पाए। जो इंसान अपनी आत्मा को जानता है और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। सच्चाई और सहनशीलता कड़वा सत्य होता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन यह अत्यंत धोखा ही देगा। अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो इसे नियमित करो, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे सोचने और शक्ति को, शांति दोनों को नष्ट करता है। धारी भाग्य, तुम्हारा दिमाग तेज हो सकता है, लेकिन भाग्य के बिना मेहनत अधूरी है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। मेरा वचन है, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। संबंध और समय, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, सावधानी से संभालो। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ रुकने का नहीं। समय सबसे बड़ा गुरु है, यह तुम्हें मजबूर भी करता है और मजबूत भी। अच्छा समय आने पे घमंड मत करो, बुरा समय आने पर हिम्मत मत हारो। शांति और संतुलन, अपने मन शांत और सोच सकारात्मक रखो। जैसे शांत जल में सब कुछ अस्पष्ट दिखता है, वैसे ही शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। हर समस्या के साथ समाधान आता है। अगर तुम धैर्य और साहस से चलते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। याद रखो, जीवन केवल कर्म और आत्मा की यात्रा है। सत्य, संयम और श्रद्धा के साथ अपनी पथ पर चलो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें मुझ तक लाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर संवाद करना आत्मा को समझने का पहला कदम है। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और अपनी भूल स्वीकार करने में गर्व। यही तुम्हें एक सच्चे इंसान की पहचान देता है। जीवन का साथी वह होना चाहिए जो रिश्तों की गलत फहमियों को बैठकर सुलझाने का प्रयास करे, ना कि उसे खत्म करने का सुझाव दे। जरूरत से ज्यादा सोचना जीवन की खुशियों का दुश्मन है। क्रोध बुरा है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ इसे प्रकट करना भी आवश्यक है, अन्यथा गलत करने वाले को कभी एहसास नहीं हुआ कि वे गलत कर रहे हैं। वे लोग लगातार तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब तुम सबसे ज्यादा दुखी हो तो यह मत भूलो कि खुद से बात करना सबसे बड़ी ताकत है। उस समय तुम्हें अपने आप से ही जवाब मिलेगा। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम्हें जीवन में केवल आराम चाहिए तो मेहनत करने की इच्छा छोड़ दो। समय का सही उपयोग करना ही जीवन का सार है। कोई भी कार्य कल पर टालने से व्यर्थ हो जाता है। खुद पर विश्वास की कमी इंसान की सबसे बड़ी असफलता का कारण बनता है। जो खुद पर यकीन करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दानवीर कर्ण और श्री कृष्ण का संवाद। कर्ण ने एक बार मुझसे पूछा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? मैंने कहा, कर्ण, जीवन में कुछ बातें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारा कर्तव्य है कि हर परिस्थिति में अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे असली पहचान है। जीवन की सच्चाई, जब तुम्हें चलना नहीं आता था तो कोई गिरने नहीं देता था, और जब तुम्हें चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का सत्य है, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, ना कि पीछे छूटे रास्ते और बुराई पर। बुराई करने वाले शमशान का सत्य, शमशान की राख हमें याद दिलाती है कि अंततः
सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है। केवल राख बनने के लिए इंसान जीवन भर दूसरों से जलता है। स्वीकारता ही यही शांति और संतोष का राज है। दुखों का बोझ उठाना या उन्हें छोड़ देना यह तुम्हारे हाथ में है। जो कुछ है उसे स्वीकार करो, आगे बढ़ो। कठिन समय में भी रास्ता आसान हो जाते हैं जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो। जो मुस्कुराते हुए कठिनाइयों का सामना करते हैं उनकी किस्मत भी झुक जाती है। समय और स्वास्थ्य समय रेत की तरह है, इसे यूं ही बहाने मत दो, क्योंकि जो फल गुजर जाएगा वो कभी लौट कर नहीं आता। जैसे शरीर के लिए सही भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा के लिए सही विचार जरूरी है। अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जीवन को सत्य, शांति और संतुलन से भर दो। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम नकारात्मक बातें सोचते और बोलते हो तो यह न केवल तुम्हारी सोच को बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को नकारात्मक बना देते हैं। लेकिन जब तुम अपने बारे में सच्चाई और अच्छाई को स्वीकार करते हुए सकारात्मक बातें बोलते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। तुम वही बनते हो जैसा तुम अपने बारे में सोचते हो। किसी के साथ समय बिताना यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लो। जब तुम जिसके साथ रहते हो उसकी आदतें और विचार तुम्हारे भीतर समा जाते हैं। इसलिए संगत का महत्व समझो। समय जो तुम दूसरों के साथ बिताते हो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा निवेश है। कर्म का असली अर्थ क्रिया करना है, लेकिन यह केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी असर डालता है। अच्छे कर्म तुम्हें सकारात्मक परिणाम देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। हर क्रिया का परिणाम होता है और यह परिणाम तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करता है। और जो अपने ही अपनों से छल करता है वह किसी के विश्वास के लायक नहीं होता। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब उसकी जरूरत खत्म हो जाती है और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यदि तुम किसी की जरूरत से ज्यादा फिक्र करोगे तो वह तुम्हें हल्का समझने लगेगा। इसलिए प्रेम और सम्मान के बीच की सीमा समझो। यदि तुम्हारा कोई कार्य लालच, ईर्ष्या या बेईमानी से प्रेरित है तो वह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन जो काम प्रेम और ईमानदारी और निस्वार्थ से किया जाता है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभदायक होता है।